हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज था डे 39 ऑफ 120 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो चलिए देखते हैं आज हमने ट्रेड कहाँ पर ली और उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो अभी आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी आज 150 प्लस पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद पहली कैंडल रेड बनाई। देन आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो सेकंड वाली 5 मिनट की कैंडल है वो कम से कम 140 प्लस पॉइंट की बनाई। और आप यहाँ पर देख सकते हो 48,500 यहाँ पर एक राउंड लेवल था। और आप डेली चार्ट में देखोगे तो डेली चार्ट में आपको पता लगेगा कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ पर हमको कहाँ पर भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर राउंड लेवल पर ही फोकस करके ट्रेड लेना पड़ेगा। फिर भी हमने राउंड लेवल को ही देख के सिर्फ ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं एग्जैक्टली हमने ट्रेड क्यों लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राउंड लेवल था एंड 140 प्लस पॉइंट का एक बड़ा 5 मिनट का कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने। अगर बैंक निफ्टी 48,500 लेवल को इतनी अच्छी कैंडल से ब्रेक कर रहा है तो उसको सस्टेन करना चाहिए था। तो थर्ड कैंडल में क्या हुआ, वापस बैंक निफ्टी उसी रेंज में वापस आ गया। फिर भी हमने थोड़ी देर वेट किया। तो फिर अगर थोड़ा सा यहाँ से नीचे आकर ऊपर चला जाता तो फिर हमें पछतावा होता कि हमने जल्दी ट्रेड क्यों लिया। इसीलिए हमने थोड़ी देर और वेट किया। तो आप देख सकते हो ये जो 140 प्लस पॉइंट की कैंडल बनी थी, इस 140 पॉइंट्स के मूवमेंट को इन दो कैंडल ने पूरा खत्म कर दिया। तो हमने फिर ये सोचा कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होता और अगर इतनी अच्छी कैंडल से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तो उसको सस्टेन कर जाना चाहिए था। फिर हमने थोड़ा ऑप्शन के चार्ट में देखा। तो अभी आपको ऑप्शन के चार्ट में देखते हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शन के चार्ट में जो ये 140 प्लस पॉइंट की जो कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में, वो ये कैंडल है। अगर बैंक निफ्टी में 140 पॉइंट्स की इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो ऑप्शन के चार्ट पे भी उतनी हमें कैंडल दिखनी चाहिए। अगर हम पुट देख रहे तो पुट की कैंडल उतनी नीचे आनी चाहिए। मतलब अगर मार्केट ऊपर की साइड एक कैंडल बनाया है अच्छी खासी, तो पुट के साइड में अच्छी सेलिंग वाली कैंडल दिखनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर वही हुआ। हमें जो 140 पॉइंट्स की कैंडल बनी थी तो हमें पुट के चार्ट में इतनी अच्छी सेलिंग की कैंडल नहीं दिखी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो फिर हमने थोड़ी देर वेट किया और आप देख सकते हो जो बाद में ये दो रेड कैंडल बनी तो हमें अच्छी खासी बाइंग दिखी पुट के चार्ट में। तो फिर हमने इस कैंडल के आसपास पुट साइड ट्रेड प्लान कर लिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमने ट्रेड क्यों लिया। तो अभी ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली हमने ट्रेड कहाँ पर लिया। तो अभी आप ऑप्शन चार्ट पे देख सकते हो 48,300 के पुट के स्ट्राइक में हमने ट्रेड लिया था और इस ट्रेड को हमने इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास लिया था 90 रुपीज के आसपास। एक्सपायरी के दिन हम थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा रखते हैं। तो इस ट्रेड का हमने स्टॉप लॉस रखा था 40 पॉइंट्स का यानी कि 50 रुपीज पर, और इस ट्रेड का हमने टारगेट रखा था 120 पॉइंट्स का यानी कि 210 का। तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया पुट साइड में। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था वापिस, तो ऑप्शन चार्ट पे हमारे ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 5 रुपीज से बचा था, लेकिन वापस वही हुआ, वो मूवमेंट सस्टेन कर नहीं पाया और बैंक निफ्टी वापस नीचे आया। तो आप देख सकते हो हमारा एसएल 5 रुपए से बचकर वापस वो ट्रेड ऊपर चला गया। और आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 1,500-600 के आसपास लॉस दिख रहा था। और जैसे ही ये बैंक निफ्टी वापस ये 3 कैंडल में ऊपर गया तो इस लेवल के आसपास हमें 1,600 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हमने उस ट्रेड को नहीं निकाला क्योंकि हमारा टारगेट नहीं आया था। और अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना होता तो यहाँ से ही चला आता। तो बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पर बहुत देर बैंक निफ्टी ने टाइम पास किया और उस वजह से क्या हुआ, हमारा प्रीमियम था वो डीके होते चला गया। और बैंक निफ्टी साइडवेज होने की वजह से जो ये कैंडल बनी और उस कैंडल में हमारा उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इतने मूवमेंट में हमें इतना तो पता चल गया था कि आज बैंक निफ्टी कहीं पर भी जाने वाला नहीं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होता जो मॉर्निंग में था ये चांस था, और अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना था तो बैंक निफ्टी के पास पहला ये चांस था और सेकंड ये चांस था। तो फिर हमने आज की ट्रेडिंग बंद कर दी। और आप हमारे पोजीशन बुक में देख सकते हो इस ट्रेड को हमने 90 रुपीज पर लिया था और 50 रुपीज पर हमारा एसएल हिट हुआ और इस ट्रेड में हमें 1,800 रुपीज का लॉस हुआ। लेकिन अगर आज का आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि बैंक निफ्टी मॉर्निंग से फुल साइडवेज है। तो ऐसे मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, हमारी पिछली 3 एक्सपायरीज बहुत अच्छी गई थी, तो हम हर एक एक्सपायरी पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वन मोर पॉइंट, ऐसे मार्केट में आप जितनी बार ट्रेड करोगे उतनी बार आपका एसएल हिट होगा। तो ऐसे मार्केट में आप कम से कम ट्रेड लेने का ट्राई करो। जितने आप कम ट्रेड लोगे उतने आपके लॉसेस कम होंगे। तो आज के ट्रेड के पीछे हमारा यही लॉजिक था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।